गोपालगंज में फलक क्रिकेट अकादमी सह बीबीसी स्कूल के संचालक फैज अहमद ने बरौली के बीबीसी स्कूल के प्रांगण में प्रेस वार्ता की। इस दौरान फैज अहमद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सोचा गोपालगंज जिले के बरौली में कुछ नया किया जाए। बरौली प्रखंड बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ सुदूर देहात इलाके के लोग रहती हैं। यहाँ के बेटियों और बच्चों को मैंने फलक एकेडमी के माध्यम से क्रिकेट जगत में एक प्लेटफॉर्म दिया है। सन 2012 से संचालित ये एकेडमी से आधा दर्जन से अधिक क्रिकेट के छात्रों ने अपनी प्रतिभा से बिहार में टॉप 10 में जगह बनाया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मेरे एकेडमी के क्रिकेट छात्रों को देश स्तर पर खेलना चाहिए। इसके लिए मैंने देश के जाने माने कोच राजेश चौधरी को प्रशिक्षण के लिए रखा है। आने वाले समय में फलक एकेडमी के छात्र गोपालगंज के मुकेश कुमार और साकिब हुसैन की तरह क्रिकेट जगत में नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी बनकर गोपालगंज का नाम रोशन करेंगे। फैज अहमद ने कहा कि हमारे यहाँ जो भी गरीब बच्चे हैं और उनके अंदर क्रिकेट खेलने की प्रतिभा है, उन बच्चों को फलक एकेडमी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण कराया जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, लेकिन शर्त है उसे करीने से तराशा जाए। जब बिहार में क्रिकेट डेट था 2011-12 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय मैंने सोचा कि कुछ गोपालगंज ज़िले में नया किया जाए। खास करके बरौली प्रखंड के इस सुदूर देहात में जो गंडक के गर्भ विभा में बसा हुआ है, हमेशा बाढ़ प्रभावित यह क्षेत्र रहता है। तो हमने यहाँ की बेटियों को, यहाँ के बच्चियों को जो कल तक चूल्हा चौखट किया करती थी, बेलन और चौकी तक सीमित हुआ करती थी, हमने उन चार दीवारी से बाहर निकाला और इनके अंदर जो है इनको तराश कर एक बेहतर प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में आज मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया फलक क्रिकेट एकेडमी के माध्यम से। तो आज आधा दर्जन से ज़्यादा लड़कियां अपने बरौली की, गोपालगंज ज़िले की बिहार टीम में जगह बनाई हुई हैं, कब्जा करके रखी हुई हैं। और अब लगा कि भाई इस एकेडमी से देश स्तर पर भी खिलाड़ियों को जाना चाहिए। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने बेहतर देश के माने जाने, प्रदेश के माने जाने कोच श्री राजेश चौधरी जी हमारे बीच आए हैं और बच्चों को ये सलीके से संवार रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले बहुत कम समय में वो दिन दूर नहीं होगा कि यहाँ के बच्चे जो है नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। यहाँ पर देखा जाए कि आपकी एकेडमी से देखा जाए तो अंडर 19 हो या बिहार स्टेट हो, कितने वोमेंस और मेंस प्लेयर खेले? लगभग मैं आपको आधा दर्जन बच्चियाँ यहाँ से बिहार अंडर 19 हो या सीनियर हो स्टेट मैचेस खेल चुकी है। एनसीए तक का सफ़र हमारी खिलाड़ी की है। एक प्रियंका है जो एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी तक का सफ़र कर चुकी है। अभी देखा जाए हाल ही में आईपीएल में साकिब हुसैन को भी सेलेक्ट किया गया है। पहले एक नेट प्रैक्टिस बॉलर कहा जाता है, लेकिन केकेआर ने उनको ऑक्शन में खरीद लिया है। तो देखा जाए तो आपको लगता है कि आईपीएल भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चों को, प्लेयर्स को प्रतिभा दिखाने का एक मौका मिल रहा है? बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो ज़िले के आन बान शान साकिब हुसैन को मैं अपने क्रिकेट एकेडमी के कोच और तमाम खिलाड़ियों के तरफ से अपने हृदय की तमाम गहराइयों से उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आज वो लड़का आईपीएल खेल रहा है जिसका नाम साकिब हुसैन है, कल चल के वो देश के लिए खेले और देश का नाम रोशन करे। इससे हमारे ज़िले का नाम और बढ़ेगा और हम लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे। आज पूरा ज़िला और पूरा ज़िले के क्रिकेटर जो है साकिब पर नाज कर रहे हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसा कोई लग रहा है कि जो आने वाले आईपीएल में आपके एकेडमी से कुछ दिख रहा है कि वो लोग निकल के जाए? बिल्कुल, मैंने कहा कि बहुत ही कम समय में वो दिन होगा कि यहाँ से बच्चे आईपीएल रणजी और इंटरनेशनल मैचेस में नज़र आएंगे। वैसे युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे सुदूर इलाके में जो प्लेयर्स हैं जिनको वो सब चीज़ नहीं मिल पा रहा है, अगर वो चाहते हैं आने के लिए तो क्या मैसेज? देखिए, चैनल के माध्यम सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं मैं सबको बधाई देता हूं और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा करना चाहता हूं कि जब 2012
मैं क्रिकेट एकेडमी स्थापित किया था तो किसी भी बच्चे से 1 रुपया फीस मैं नहीं लिया करता था। लेकिन अब चूँकि नेशनल लेवल के कोच हमारे बीच हैं, इनके भी घर परिवार में बच्चे हैं, इनका भी पेट है, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया है कि देहात के मद्देनज़र जो बच्चे जाके बाहर सक्षम नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा पैसा लगता है रहने खाने पीने का, उनको यहाँ कम से कम फीस में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही जो गरीब से गरीब बच्चे हैं जिनके अंदर वो ललक है और वो टैलेंट है, जो एक नेचुरल टैलेंट होता है, जो ईश्वरीय प्रतिभा जिसको कहते हैं, गॉड गिफ्टेड, उस तरह का अगर कोई बच्चा आता है तो वैसे बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। उसका टोटल खर्च बीबीसी स्कूल अपने तरफ से बियर करेगा। कहाँ पर है चाहे BBC जिस स्कूल ये सर? बीबीसी स्कूल के प्रांगण में ही ये फलक क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की गई है। ये बरौली भड़कुइया वार्ड नंबर 9 है, बरौली पावर हाउस के सामने ये एकेडमी और स्कूल स्थापित है। जितने भी खिलाड़ी हैं, जाते जाते उन खिलाड़ियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। चूँकि फलक का अर्थ होता है आसमान, तो आसमान की बुलंदियों को छूना इन बच्चों का चेष्टा, चाहत, ख्वाहिश है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अंतिम जाते जाते आपके इस चैनल से आपके तमाम व्यूअर्स को कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, जो रखते हैं हौसला आसमां छूने का, उन्हें नहीं होती परवाह जमाने की, उन्हें नहीं होती परवाह जमाने की। क्या बात है, धन्यवाद। चलिए, यहाँ पर तो देखा जा रहा है कि वोमेंस और मेंस क्रिकेट एकेडमी भी खेला जा रहा है। अभी तक आप कौन सा क्रिकेट में आप खेल चुकी हैं? सबसे पहले तो मैं अंडर 19 खेली, फिर अंडर 23 और फिर मैं सीनियर वुमेंस के लिए खेली हूँ। और फिर हम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में चैम्पियन थे, हमारा गोल्ड मेडल आया है और गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल है दोनों मेरे पास ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में। और मैं स्टेट का बहुत सारे मैचेस खेल चुकी हूँ, मतलब 50 से अब मैचेस खेल चुकी हूँ स्टेट का। बिहार स्टेट से? यस। बीबीसी फ्लक क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ, बैट्समैन ऑलराउंडर हूँ। मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं मोतिहारी जिला से हूँ। यहाँ बीबीसी मिशन पब्लिक स्कूल फलक क्रिकेट एकेडमी से प्रैक्टिस करते हैं। मेरे हेड कोच का नाम है राजेश चौधरी। नेपाल हो गया। हम बीबीसी फलक क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर। सुधांशु कुमार, कीपर बैट्समैन, बीबीसी स्कूल के अंडर फलक क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस होता है। मेरे हेड कोच का नाम राजेश चौधरी। मेरा नाम अंशु कुमारी, मैं बीबीसी फलक क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ। बैट्समैन या बॉलर? बैटिंग सिर्फ करती हूँ। हमारे विलेज रतन सराय से हम बीबीसी स्कूल फलक क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ। और क्रिकेट एकेडमी में किस एकेडमी से आप खेल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं फलक क्रिकेट एकेडमी में खेलता हूँ, जो बरौली में स्थित है, और मैं राइट आर्म पेस बॉलर हूँ। ये बात मैं बच्चे लोगों को भी कहता हूँ कि कोच सड़क की तरह होते हैं। हाँ। उस पर चल के आप मंजिल पा लेते हैं। वाह, कोच वहीं के वहीं। अब सड़क अच्छी होगी तो सफ़र भी अच्छा होगा। तो अब ये बच्चे तय करते हैं या उनके माता पिता तय करते हैं कि बच्चे को किस एकेडमी में जाना है, तो वो सड़क उनको चुनना है। तो बढ़िया सड़क चाहिए तो मंजिल भी आसान हो जाए। सर, एक सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा है। काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है मुकेश कुमार का सिलेक्शन हुआ आईपीएल से, आज इंडिया का जर्सी पहन लिए। साकिब हुसैन का भी सिलेक्शन हो चुका है, बेस उनकी जो प्राइस है 20 लाख में उनको केकेआर ने उनको ख़रीद लिया है। हम लोगों ने जाकर उनका घर देखा, जो स्थिति है घर की, हो सकता है कि क्रिकेट ऐसे घर को बदल देता है, भविष्य भी बदल देता है। सर, अब तक कहाँ छुपा हुआ है बिहार का, जो यहाँ एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी नहीं है? एक पड़ा हुआ है सर राजेंद्र स्टेडियम, जो गोपालगंज पटना में है। ये आपको लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो बिहार में तक नहीं है? अभी कुछ दिन पहले एक सांसद ने, बिल्कुल कुछ दिन पहले ही एक सांसद ने ये सवाल भी उठाया था लोकसभा में कि ये 75 साल हो गए आज़ादी के और अभी तक बिहार में एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं है जिसको बिहारवासी खुद को अपना कह सके। तो अगर ये अभी हाल ही की बात है, ये तो होना तो चाहिए ही था, नहीं हुआ है, तो हम लोग सब मिलकर आवाज़ उठाते,
हो जाना चाहिए। अभी तो देखा जाए तो सर अभी ओपनर के रूप में ईशान किशन जो पटना से है बिलोंग करता है वो खेल रहा है, उसके बाद से मुकेश कुमार गया, अभी साकिब हुसैन भी है। तो क्या लगता है कि इस तरह का अगर कुछ प्रतिभा और निकले ताकि वो बिहार छोड़ के अगर बाहर खेल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। देखिए जो भी निकल रहे हैं बच्चे, एक तो आपको मानना पड़ेगा कि बिहार में कम इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी वो लोग इतना ऊंचा कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ आप और देख लीजिए कि वो बिहार में रह के नहीं किए हैं, सारे बिहार से बाहर जाके किए हैं। तो इसका मतलब है कि गुण तो है बिहारी बच्चों में, जो बिहार के रहने वाले बच्चे उसमें गुणवत्ता तो है। वो गुणवत्ता को निखारने के लिए उनको बाहर का प्लेटफॉर्म लेना पड़ता है। तो फैज़ सर इस काम में आगे आए हैं, तो मुझे भी अच्छा लगा यहाँ के। तो हम लोग भी इसी प्रयास में हैं कि जो काम पहले ईशान ने किया, फिर मुकेश ने किया, अब साकिब ने किया, अब फलक क्रिकेट एकेडमी के बच्चे करें। ठीक, चलिए हमारी शुभकामना भी रहेगा सर।